So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our POTD streak. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है यार. Today's question name is क्वेश्चन का नाम क्या है भाई? Question name is adding ones. Let us read the question to understand how many approaches are possible to solve it. So you start with an array of size n. Initially, all the elements of the array are 0. Okay, you will be given a k positive integers. Let j be one of those integers. You need to add 1 to all a of I where I. Okay, so okay, ठीक है यार. तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक इनपुट आउटपुट तुरंत से देख लेते हैं हो कैसा रहा है. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि n इक्वल्स टू 3 दे रखा है, यू हैव k इक्वल्स टू 4. ठीक है, k इक्वल्स टू 4 के लिए यू हैव 4 एलिमेंट्स, दैट इज 1 1 2 and 3. फॉर n इक्वल्स टू 3 you have an array of size 3 where each and every element is now initialized with 0, right? And this is nothing but this is index. The array is given for the indexes, right? And और कौन सा 1 बेस इंडेक्सिंग है, राइट? तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 दे रखा है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम इस फर्स्ट एलिमेंट पर आए और यहाँ से लेके पूरे एंड तक सबको 1 से बढ़ा दे, लाइक ऐड 1 कर दे, तो 1 1 1 हो जाएगा, राइट? सिमिलरली मैं सेकंड के लिए आऊंगा तो ये भी 1 दे रखा है, राइट? तो फर्स्ट एलिमेंट पे वापस से आओ एंड अगेन ऐड 1 टिल दी एंड, तो ये 2 2 2 हो जाएगा. सिमिलरली अब मैं 2 पे आऊंगा तो मैं सेकंड एलिमेंट पे आऊंगा एंड आई विल ऐड 1 फ्रॉम दिस पोजिशन टू दी लास्ट पोजिशन, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 एंड ये 3 हो जाएगा. सिमिलरली ये लास्ट एलिमेंट 3 है, दैट इज आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गो टू द एंड बाय इंक्रीमेंटिंग 1, तो ये हो जाएगा 2 3 एंड 4 एंड दिस इज आवर आंसर गिवन हियर, आउटपुट, राइट? तो इसकी ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होगी? मेथड 1 जो हमारे दिमाग में तुरंत आ रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, वट एवर वी जस्ट डिड इन दिस ड्राई रन, राइट? उसी का हम कोड लिख दें. तो हमने क्या किया था यार, हमारे पास एक एरे था, दिस इज ए एरे गिवन इन द पैरामीटर्स एंड दिस इज द एरे व्हिच इज गिवन एज द अपडेट पैरामीटर्स. इसका साइज n है, इसका साइज k है, करेक्ट? तो हम एक फॉर लूप यूज करेंगे फॉर इटरेटिंग इन अपडेट एरे, दिस एरे, राइट? तो हम कितना k कॉम्प्लेक्सिटी तो पहले यूज कर लिया. फॉर ईच एंड एवरी गिवन इंडेक्स व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इन दिस एरे एंड विल गो टू द लास्ट पोजीशन एंड इंक्रीमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय 1. तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमें हमेशा सारे एलिमेंट्स पे इंक्रीमेंट करना हो, तो k स्टार n. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी गिवन हियर? What is the constraint given here, not complexity? N and k both belongs to 10 power 5, right? So if I multiply it 10 power 5 into 10 power 5, which will give me 10 power 10, which is definitely greater than 10 power 8. So I think अगर मैं कोड और सोल्यूशन कर भी दिया तो ये अप्रोच हमें देना चाहिए TLE. If at all GFG ने सारे केसेस हैंडल किए हों, ये 10 power 5 लिखने का मतलब है if at all सारे केसेस हैंडल किए हों जिसमें फॉर अ पर्टिकुलर केस ये 10 power 10 हो जाए, राइट? ठीक है यार, तो इट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो ये हमेशा काम आता है. जीएफजी के साइड पे कभी कभी इन्होंने टेस्ट केस डालना भूल जाते हैं, बट ठीक है, देख लेते हैं सबमिशन करके, वो होता ही नहीं. पहले अप्रोच से आगे बढ़ते हैं एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू इन द ऑप्टिमाइजेशन. सो दैट्स द कोड हियर, एज यू कैन सी कंपाइलेशन भी हो गया है यार. तो हमने क्या किया, वही सेम चीज़, सारे अपडेट में जितने भी एलिमेंट्स थे हम उन एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया. हमने क्या किया, जो भी इंडेक्सेस दिए हुए थे हम उस पर्टिकुलर, सिंस 1 बेस्ड इंडेक्सिंग थी तो हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे -1 किया और फिर एरे के लास्ट तक ट्रैवर्स कर लिया और हर एक एलिमेंट को इंक्रीमेंट बाय 1 किया, क्योंकि यही क्वेश्चन ने बोला था. ठीक है, तो आउटपुट मैच हो गया. लेट अस हिट द सबमिट बटन एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस. ओके, ये कोड सबमिट हो गया यार, बट मेरे हिसाब से सबमिट नहीं होना चाहिए था, इसमें टीएलई आना चाहिए था. कंस्ट्रेंट वाला पार्ट हमेशा ट्रू होता है, वो कभी भी अगर यहाँ पे वो चीज़ हैंडल नहीं हुई, इसका मतलब ये जब क्वेश्चन में फ्रेम में जब टेस्ट केसेस डाले गए हैं तो कोई भी ऐसा टेस्ट केस नहीं है जो 10 पावर 8 के बियॉन्ड टाइम ले रहा हो, राइट? तो बट ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अगेन k स्टार n होगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अगेन O ऑफ n. कैन वी डू समथिंग? यहाँ पे एक्सपेक्टेड O ऑफ n दे रखा है, राइट? सो कैन वी एलिमिनेट दिस स्टेप, that why are we marking each and every element? Can we do something that we just mark one element and for rest of the elements it get handled by using one, let's say, parallel loop, right? मतलब k स्टार n है अभी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? हमें इसको बदलना है O ऑफ k या फिर O ऑफ n में, लेट्स से एक ही, मतलब we just need to do one traversal. तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम की टेक्निक लगाएंगे यार. प्रीफिक्स सम करेंगे हम यहाँ पे, कैसे करेंगे देखते हैं फिर से. तो हमारे पास n इक्वल्स टू 3 है, राइट? तो हमारे पास एरे एलिमेंट क्या है, 0 0 0 एंड व्हाट वी हैव द अपडेट एज 1 1 2 एंड 3. मैं क्या करूंगा, ये 1 का मतलब क्या है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, राइट? तो इसको 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं यार. 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या होगा, -1 कर देंगे, बस 0 0 1 एंड 2 होता है, राइट?
तो इस जीरो का क्या मतलब है कि लेट्स गो टू द जीरोथ इंडेक्स एंड इंक्रीमेंट इट बाय 1। दिस जीरो का क्या मतलब है, अगेन लेट्स गो टू द जीरोथ इंडेक्स इंक्रीमेंट इट बाय 1 अगेन, राइट। 1 इंडेक्स का क्या मतलब है, लेट्स गो टू द फर्स्ट इंडेक्स इंक्रीमेंट इट बाय 1, करेक्ट। दिस लेट्स गो टू द सेकंड इंडेक्स इंक्रीमेंट इट बाय 1, राइट। तो ये अपडेशन करने के बाद हमारा जो करंट आ रहा है वो कैसा दिख रहा है, 2 1 एंड 1। अगर मैं इसमें प्रीफिक्स सम लगा दूं, राइट, ये 2 हो गया, इसके मतलब प्रीवियस सम से ऐड कर दो, मतलब 2 + 1 3 हो गया, फिर 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। अब आप देखो यही आंसर भी है हमारा, राइट। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया कि प्रीफिक्स सम क्यों लगाया यार भैया, कैसे समझ में आया कि लगाने से हो जाएगा, तुम खुद ही सोचो यार। हम क्या कर रहे हैं कि हमें जब भी कोई इंडेक्स दे रखा था ब्रूट फोर्स में, तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाते थे और बोलते थे सब में 1 ऐड कर दो, करेक्ट है। फिर दूसरा कोई इंडेक्स आया, मैंने बोला फिर से सारे में 1 ऐड कर दो इंडेक्स से शुरू करके। तो इंस्टेड कि सब में 1 ऐड करके एक लूप वेस्ट करने से अच्छा है कि सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स जो भी दे रखा है उसको प्लस से ऐड करो, राइट, और एक बार प्रीफिक्स सम निकाल दो। समझ रहे हो बात। तो हमेशा देखो लेट्स से यहाँ पे किया हमने 1, अगर मैं प्रीफिक्स सम निकालूंगा इन सब के लिए, राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे लेट्स से 0 0 था, राइट, अगर मैं यहीं पे इसी पे प्रीफिक्स सम निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1 आएगा, फिर 1 + 0 1 हो जाएगा, फिर ये 1 प्लस जो ऊपर का 0 वो मिला के 1 हो जाएगा। प्रीफिक्स सम की आइडिया आपको मिल रहा होगा, राइट। सिमिलरली मैंने यही किया, यही इंट्यूशन था कि मैंने जो भी इंडेक्सेस दे रखे थे मैंने सबके लिए मार्क कर लिया, राइट। सबके लिए सिर्फ उन पर्टिकुलर इंडेक्स से +1 किया एंड फॉर फाइनल थिंग वी जस्ट फाइंड द प्रीफिक्स सम, राइट। तो ये चीज करने के लिए हमारे पास कितनी ट्रैवर्सल लग गई, O ऑफ k लग गया, राइट। एंड दैट्स द पैरेलल लूप हियर। जो प्रीफिक्स सम की टेक्निक इस्तेमाल किया उसमें हमारे पास O ऑफ n लग गए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी k+1, बट सिंस बोथ द कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू 10^5, तो इससे बेहतर हम लिख सकते हैं O ऑफ 2n। इग्नोरिंग द कांस्टेंट वी कैन से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। And what about the space complexity? Space complexity, we are not using any additional space, so that's be O of 1. Please pause this video here now and try to code this approach. Till then, I will code it too and get back to you. तो ठीक है यार, वो कोड लिख दिया हमने एंड डेफिनेटली वी कैन सी कि कंपाइलेशन सक्सेसफुल पास हो गया है। ये जो सेकंड फॉर लूप है ये प्रीफिक्स सम की है, और हमारे पास जो पहला फॉर लूप है उसमें कुछ नहीं किया हमने, जो भी इंडेक्सेस दे रखे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन वी आर इंक्रीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इन array A by 1. Let us hit the submit button. And according to the constraint analysis, it is O of 2n and n is nothing but the upper bound as 10^5, so definitely that is less than 10^8 and it should get submitted. अगर आपको 10^8 का लॉजिक नहीं समझ में आया तो I have already made that video on my YouTube channel. I can also mention the link in the description, you can see that, or else you can just see in my playlist. ठीक है, तो ये तो हो गया। C++ की बात कर लेते हैं and then we'll end this video. ठीक है यार, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इन C++ कोड, एवरीथिंग रिमेन सेम, द फॉर लूप एंड द पर्टिकुलर एक्सेसिंग द इंडेक्स यूजिंग द बिग ब्रैकेट्स दैट रिमेन सेम। तो सेम कोड हमारा C++ में भी वर्क कर गया। लेट us end this video for the today's POTD streak and let us meet again in the tomorrow streak of day 227, I guess. Till then, keep learning, keep growing, bye bye and take care.